स्वागत है आपका एक बार फिर से इस रहस्यमयी, डरावनी, अनोखी, अनजानी और अनसुलझी दुनिया में। क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? क्या आपने भी कभी भूतों को देखा है? क्या भूत सच में होते हैं? अगर वाकई भूत होते हैं तो वो कैसे दिखते हैं? क्या भूतों के पास सिर्फ एक सफेद साड़ी होती है पहनने के लिए? आखिर कहाँ रहते हैं ये भूत? भूत, पिशाच, चुड़ैल, डायन, आत्माएं, इन सब से जुड़ी बहुत सी सच्ची और रहस्यमयी घटनाएं आपने कभी न कभी जरूर सुनी होगी। ऐसे ही बहुत सी रहस्यमयी भूतिया कहानियां मैं आपको अक्सर सुनाती हूँ। तो आज की भी हमारी कहानी ऐसे ही एक भूतिया घटना पर आधारित है। तो दिल थाम कर बैठिए, अब मैं आपको ले चलती हूँ उस भूतिया दुनिया में। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए चलते हैं उस दुनिया में और कहानी की शुरुआत करते हैं। एक भूतिया घर। गांव से शहर पढ़ने के लिए आए हुए दो नौजवान विराट और रवि कॉलेज कैंटीन में अपने रहने की जगह के बारे में बात कर रहे थे। उन दोनों को कम पैसे में कोई पेइंग गेस्ट हाउस या कोई सस्ता फ्लैट चाहिए था ताकि वहां रहकर वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई को पूरी कर सके। उनके ही पीछे चाय पीते हुए कॉलेज का पियोन उनकी बातें सुन रहा था। वो चाय के कप के साथ उनके टेबल पर आकर बैठ गया और बोला, देखो, तुम दोनों की परेशानी का हल मेरे पास है, पर इसमें खतरा हो सकता है। रवि बोला, कैसा खतरा? हमारी अभी की मुसीबत से तो ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं होगा। पियोन बोला, ठीक है, तो सुनो। हमारे कॉलेज के पीछे एक बड़ा सा पुराना घर है। उस घर का मालिक बिल्कुल सस्ते दामों पर किराए पर घर देने के लिए राजी है, पर उस घर के बारे में एक दिक्कत है। वहाँ उस घर में 5 साल पहले हमारे ही कॉलेज की एक लड़की रहती थी और उसी घर में उसने अपने आप को जलाकर आत्महत्या कर ली थी। मरने के बाद उसके शरीर का अंतिम संस्कार तो हुआ था, पर लोग कहते हैं कि उसकी रूह आज भी वहाँ मौजूद है। कई लोगों ने उसे वहाँ देखने का दावा भी किया है। उस घर का मालिक इसी वजह से वो घर किराए पर नहीं चढ़ा पाता। इतने में रवि और विराट दोनों एक स्वर में बोले, हमें चलेगा। विराट बोला, वैसे भी ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता। रवि बोला, चलो, हमें अभी वहाँ पर ले चलो। पियोन उन्हें उसी वक्त उस घर के मालिक के पास ले गया। घर का मालिक उस भूतिया घर से 10 मिनट की दूरी पर एक लकड़ी के मकान में रह रहा था। वो सुबह 10:30 बजे से ही नशे में था। उसने रवि और विराट को सिर्फ एक शर्त में घर किराए पर देने का तय किया कि अगर वो दोनों बीच में घर छोड़ के जाना चाहेंगे तो उन्हें उनके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। उन दोनों ने बिना सोचे समझे पैसे देकर घर की चाबी ले ली। उसी दिन दोपहर को उन्होंने घर से लाया हुआ अपना सारा सामान घर में रख दिया। घर काफी बड़ा था। वहाँ सोने के लिए 3 बेड, किचन, टॉयलेट, बाथरूम, सभी सुविधाएं थी। इसीलिए दोनों बड़े खुश लग रहे थे कि इतने कम पैसे में दोनों को इतना बड़ा घर किराए पर मिल गया। पहले दिन ही वो दोनों रात को खाना खाकर 11 बजे घर लौटे और घर आते ही बेड पर लेट गए। वहाँ एक लाइन में 3 बेड थे। विराट और रवि बीच में एक बेड को खाली छोड़कर सो गए। रात को ठीक 12 बजे रवि नींद से अचानक हड़बड़ा कर उठा और वापस सो गया। उसे ऐसा लगा जैसे नींद में ही किसी ने उसका दम घोटने की कोशिश की है। उसके बाद विराट की नींद भी खुल गई क्योंकि उसे अचानक इतनी ठंड महसूस हुई कि उसके दांत किटकिटाने लगे। उसको ये बात बहुत ही अजीब लगी। उसने कमरे की लाइट जलाकर देखा तो तीसरे बेड पर रवि मस्त एकदम शर्ट निकालकर पंखे की हवा खाते हुए सो रहा था। पर अभी कुछ देर पहले ठंड की वजह से विराट की हालत खराब हो गई थी। उसे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए उसने इस बात को अपने दिमाग से निकाला और फिर से लाइट बंद करने के लिए स्विच की तरफ हाथ आगे बढ़ाया। पर उसी वक्त विराट की नजर उन दोनों के बीच वाले बेड पर पड़ी, जो बीचों बीच इंसान के आकार में धंसा हुआ था, मानो उस पर कोई सो रहा हो। उसे अपनी आंखों के सामने जो दिखाई दे रहा था, उस बात को पक्की करने के लिए वो उस बेड के नजदीक गया। विराट उस बेड पर हाथ फेर कर देखना चाहता था। तभी उसे ऐसा लगा कि उस बेड से अभी अभी कोई नीचे उतर गया हो। उसके मन में अब डर ने जगह बना ली थी। थकावट के कारण वो अपने बेड पर जाकर लेट गया।
लेकिन उसने जो देखा वो उसके बारे में सोचने लगा कि क्या सच में इस घर में आत्माओं का निवास है। तभी उसी बेड से एक आवाज आई, जैसे कि कोई वापस उस पर आकर लेट गया हो। अब उसकी दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। उसका कलेजा मानो फट के बाहर निकलने वाला था। उसने डर बढ़े नहीं, इसलिए खुद को यकीन दिलाना शुरू किया, ये सब दिमाग का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी उसने बेड से नीचे उतरकर अपने आसपास देखा और बाद में वो आंखों पर पानी मारने के लिए बाथरूम में गया। उसी वक्त वो घर एक विचित्र और डर भरी चीख से गूंज उठा। उस चीख की आवाज से रवि आधी नींद से उठकर बाथरूम की ओर दौड़ा। जब रवि बाथरूम में पहुंचा तब उसे विराट जिस हालत में दिखा, उसे देखकर डर के मारे रवि की रूह कांप गई, क्योंकि उसके सामने विराट बाथरूम में जमीन पर पड़ा था और उसकी छाती पर एक आग से जली हुई लड़की का भयानक प्रेत बैठा था। डर के मारे विराट बेसुध होकर नीचे पड़ा था, इसीलिए वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। किसी गूंगे की तरह इशारा करके वो बस रवि से मदद मांग रहा था, पर रवि कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि डर के मारे उसके खुद के हाथ पैर से आधी जान निकल चुकी थी। डर के मारे वो भूत भूत चिल्लाते हुए दरवाजे की ओर भागने लगा। जब वो दरवाजे की तरफ भाग रहा था, उसकी नजर बेड पर पड़ी, जो ठीक दरवाजे के बगल में ही थे। बेड पर नजर पड़ते ही उसके दरवाजे की तरफ बढ़ते कदम रुक गए, क्योंकि जो दृश्य उसे सामने दिख रहा था उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। लाइट की तेज रोशनी चमक रही थी, पंखा भी तेज चल रहा था। एक बेड पर विराट अपनी छाती पकड़कर पड़ा था और दूसरे बेड पर वो खुद लेटा था, क्योंकि कुछ देर पहले ही उन दोनों की मौत हो चुकी थी और घर में अब बस उन दोनों की रूह उस तीसरी रूह के साथ घूम रही थी। फिर जब उसने बाथरूम की तरफ देखा तो वहाँ विराट एक लड़की के साथ खड़ा था और अब उन तीनों की रूह अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। क्या आपको चाहिए ये कम किराए वाला बड़ा घर? तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और भी भूतिया रहस्यमय कहानियों को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।